सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यू नो कि अभी CGL का फॉर्म भी निकल चुका है एंड अभी जस्ट एक आध दिन पहले ही CHSL का भी फॉर्म निकल गया है। तो कौन कौन इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक CGL CHSL की, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो सुबह उठ के सबसे पहले फ्रेश वगैरह हो गई थी एंड देन उसके बाद मैंने करी अपनी रूम की सफाई, क्योंकि आजकल मैं रूम में स्टडी नहीं कर रही हूँ, अपने लाइब्रेरी में ही स्टडी कर रही हूँ। 8 से 10 घंटे के आसपास मेरी स्टडी लाइब्रेरी में हो जाती है। सो यहाँ मैं अपना काम वगैरह फिनिश करके नहा धो के आ गई थी लाइब्रेरी एंड बीच का मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आजकल स्कूटी पे आती हूँ दीदी के साथ, तो उनसे डिस्कस करते हुए आ जाती, दीदी आज क्या क्या पढ़ना है, कैसे क्या टारगेट रहेगा आज का। सो आज भी आके सबसे पहले हम लोगों ने यही डिस्कस करा एंड पानी वगैरह पी की। आज मैंने सबसे पहले अपने शेड्यूल में रखा था मैथ, क्योंकि मुझे इंस्टॉलमेंट में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी समझने में। और इंस्टॉलमेंट चैप्टर हालांकि है बहुत ईजी, लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं ना जो पढ़ने के बावजूद भी थोड़े से भूल जाते हैं या थोड़ा सा दिक्कत आता है, जो मेरे साथ ऐसा हो रहा था। इसलिए मैंने यही सोचा कि सबसे पहले स्लॉट में आज मैं रखूँ मैथ, क्योंकि मैथ रहेगा तो जो क्वेश्चन डाउटफुल रहता है ना वो मेरा क्लियर हो जाता है। मैं अक्सर वही करती हूँ जो मुझे लगता है ना कि एक दिन पहले मैंने पढ़ा हुआ है एंड मतलब उसकी रिवीजन भी कर रही होती है और मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है समझने में, तो मैं उसको वही करती हूँ। मैं सबसे पहले स्लॉट में उसको वही रखती हूँ एंड देन जो मुझे क्वेश्चन लग रहा था कि मुझे ये डाउट हो रहा है, क्वेश्चन या थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है या मुझे समझने में टाइम लग रहा है, लाइक 1 से 2 मिनट लग रहा है, तो मैं उन क्वेश्चन को नोट डाउन भी कर लेती हूँ। एंड मैं आपको आगे दिखा भी दूंगी किस तरीके से मैं नोट्स वगैरह बनाती हूँ, किस तरीके से क्या है। एंड मैथ के नोट्स बनाना भी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज क्या है ना कि हम मैथ पढ़ते 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 जब हम अगले चैप्टर पे आते हैं ना, तो पिछले चैप्टर हमें रिवीजन करने के लिए जो हमारे शॉर्ट हैंड नोट्स रहते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल कर जाता है। क्योंकि हम पढ़ लेते हैं एंड देन आगे चले जाते हैं, पीछे का हमें पता नहीं होता, फिर हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो फिर हमें वो दिक्कत आती है। तो इसलिए अगर आपके नोट्स वगैरह बने रहेंगे तो आप उससे रिवीजन कर लेंगे एंड बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो तो आपको पता ही है, जो नहीं आता है वो आपके पास लिखे होंगे तो उससे आप रिवीजन कर सकते हो। सो यहाँ मेरी क्लास भी ख़त्म हो गई थी। मैथ की क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने लिया था उसके बाद इंग्लिश। यू नो कि CGL में और CHSL में इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले जो अपने नोट्स बने हुए थे उसको उठाया एंड देन मैंने उसके साथ रिवीजन करना शुरू कर दिया। एंड इस तरीके से मैंने नोट्स वगैरह बना रखे हैं, हर एक टॉपिक का बना रखा है। एंड जो मेन चीज़ है ना टेंस वगैरह, उन सब की मैं कंटिन्यू रिवीजन वगैरह करती रहती हूँ। एंड दीदी यहाँ मुझे समझाती रहती है कि इस तरीके से रिवीजन मत करो, या ये टॉपिक पढ़ रहे हो तो इसको इस तरीके से करो। आप देख सकते हो दीदी ने माथे पे भी हाथ लगाया कि ऐसे नहीं पढ़ो। तो फिर मैंने दीदी से डिस्कस करा एंड देन फिर मैंने लैपटॉप में ऑन करा कि किस तरीके से क्या है क्या नहीं। तो दीदी ने मुझे यही सजेशन करा कि आप यहाँ पे ये जो पढ़ रही हो उसके साथ साथ आप लैपटॉप में भी देखते रहो कि उसमें क्या चीज़ मेन है, और मतलब जो क्वेश्चंस वगैरह भी है ना उसमें दिख जाएंगे तो तुम बना भी सकती हो। वो चीज़ मैं आपको आगे दिखा दूंगी थोड़ी देर बाद कि ये किस तरीके से क्या क्वेश्चंस वगैरह है। सबसे पहले मैं इसकी रिवीजन कर लेती हूँ। इससे क्या होगा ना, आपके जो नोट्स बने हुए हैं उसकी भी रिवीजन हो जाएगी एंड जब गूगल पे क्वेश्चंस वगैरह डले हुए हैं ना तो आप उसकी भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर लोगे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। साथ में पढ़ने में ना यही आसानी हो जाता है कि आपको मतलब जैसे कि कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। एंड देन जो बड़ा है या वो जो पढ़ चुका है वो चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो गलत तरीके से पढ़ रहे हो तो वो आपको समझा देता है। सो मेरे को जो क्वेश्चन वगैरह नहीं आते ना, ये जो सेंटेंस की मीनिंग मुझे पता नहीं चलती या मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मैं दीदी से पूछ लेती हूँ। इससे क्या है, वो मुझे मतलब जो क्वेश्चन क्वेश्चन कह रही हूँ, जो मुझे जो सेंटेंस है ना, जो वर्ड है, मुझे उसका अच्छी तरीके से डिफाइन करके बता देती है और मुझे समझ में भी आ जाता है, और वो चीज़ें कभी फिर मैं भूलती भी नहीं हूँ। और वैसे भी आजकल तो मैं नॉवल वगैरह भी पढ़ने लग गई हूँ, तो इस अभी मैं उसकी वीडियो शूट नहीं करती, क्योंकि अभी ज़्यादा नहीं, 10-15 मिनट ही पढ़ लेती हूँ रात में, कि थोड़ा बहुत मुझे इंग्लिश इम्प्रूवमेंट हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो इसी तरीके से क्या है ना, आप नॉवल वगैरह पढ़ते रहोगे ना तो आपकी स्पोकन भी अच्छी हो जाएगी एंड लर्निंग तो आपकी अच्छी है ही। इंग्लिश पढ़ना ईजी होता है, लेकिन उसको समझना एंड देन दूसरे से बात करना, कम्युनिकेशन करना, थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो यहाँ मेरी इंग्लिश की क्लास भी खत्म हो गई थी एंड देन मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से क्या है। ये वर्कशीट वगैरह आप देख सकते हैं कि ये एक्सरसाइज वगैरह दीदी दिखा रही हैं, किस तरीके से कौन से क्वेश्चन है आप भी देख सकते हैं। ये हर एक सेंटेंस के नाउन प्रोनाउन के जो भी क्वेश्चंस वगैरह है ना, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं अपने नोट्स से। एंड देन आप लैपटॉप है या आपके पास कंप्यूटर वगैरह जो भी है आप उस पर निकाल के भी कर सकते हैं। सो इंग्लिश की क्लास ख़त्म करने के बाद मैंने लगाया अपना एक मिनी मॉक टेस्ट लगाया था, वो भी रीजनिंग का, क्योंकि अभी मैं रीजनिंग का ही मिनी मॉक टेस्ट वगैरह लगा रही हूँ। क्योंकि मैथ के जो कुछ चैप्टर है ना अभी जो मुझे डाउटफुल लग रहे हैं, जो मैंने पिछले मॉक टेस्ट लगा रखे हैं एंड उसकी एनालिसिस वगैरह करती हूँ, तो वो चैप्टर अभी मेरे कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट है लाइक रिवीजन नहीं है प्रॉपरली CGL मेंस लेवल का, तो मैं भी इसलिए मैथ का मॉक टेस्ट नहीं लगा रही हूँ।
जल्दी ही मैथ का भी मिनी मॉक टेस्ट वगैरह लगाऊंगी एंड सीजीएल का फुल मॉक टेस्ट दूंगी, तो आप देख लेना कि किस प्रकार क्या स्कोर है मेरा, क्या स्कोर नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगी किस तरीके से क्या है। एंड यहाँ रीजनिंग में मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है मैं ओरल सॉल्व कर लेती हूँ। एंड जो 2-4 क्वेश्चन वगैरह होते हैं ना, उसमें जो दिक्कत होती है उसको मैं सॉल्व करती हूँ। सो यहाँ मेरा मॉक टेस्ट भी हो गया था कंप्लीट, एंड आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार क्या है स्कोर मेरा। आप देख सकते हैं क्या स्कोर बन रहा है एंड कट ऑफ क्लियर है कि नहीं है। सो यहाँ पर मेरा टेस्ट वगैरह भी हो गया था कंप्लीट, एंड देन अब लगाऊंगी मैं अपना दूसरा। दूसरे स्लॉट में है मेरा अब मैथ। अब यूँ कहोगे अभी तो आपने मैथ की क्लास ली थी एंड देन फिर से तुम मैथ पे आ गई। मैथ की जो मेरे नोट्स बने हुए थे, पहले ली थी मैंने क्लास, एंड देन जो मेरे अभी तक के नोट्स बने हुए थे ना, जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको आगे दिखा दूंगी, आप देख सकते हैं मैंने स्टिकी नोट्स पे भी ना, जो मुझे लगता है ना कि हाँ ये फॉर्मूला वगैरह याद करना है, ये कंटिन्यू इसको रखना है या रिविजन करनी है, थोड़ा सा भूल जाती हूँ मैं, उसको मैं स्टिकी नोट्स पे लगा के लिख के लगा लेती हूँ, और थोड़ा सा मुझे सही भी रहता है रिवीजन करने में। इससे पहले ली थी मैंने मैथ की क्लास, जो कि मुझे कंप्लीट करनी थी, एंड देन अब देखो क्लास लेने के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, वो होता है आपका रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मुझे नींद वगैरह भी आ रही थी, इसलिए मैंने मैथ का ही रखा, क्योंकि मैथ को लगाने में ना नींद एकदम से ही भाग जाती है, क्योंकि मैथ में हाथ पैर, पैर नहीं कह रही, मतलब मेरे पैर चलते हैं, जब मैं हिलती रहती हूँ, मेरे पे भूतनी आ ही जाती है, तो मेरा दिमाग भी चलना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब नींद आती है ना, तो उसके बाद आप वो सब्जेक्ट लिया करो जो आपको लाइक इंटरेस्ट आता हो थोड़ा सा। मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट आता है, और मुझे पता है कि अगर मैं मैथ लगाऊंगी तो मेरी नींद अच्छी तरीके से भाग जाएगी। सो इसलिए मैं यहाँ पर मैथ वगैरह लगाने लग गई थी, और आपको दिखा देती हूँ। मैं जब मैथ के क्वेश्चन लगाती हूँ ना, तो मैं आंसर को ढक देती हूँ एंड क्वेश्चन पढ़ के ही मैं आंसर लगाने लगती हूँ। इससे क्या होता है ना कि मुझे सॉल्यूशन देखे बिना ही मतलब पता चल जाता है कि मैं ये क्वेश्चन बना पा रही हूँ कि नहीं बना पा रही। और लिटरली बताओ ना कि क्वेश्चन में से पूरे के पूरे बन रहे थे। अब यूँ कह लो कि पूरे इसलिए बन रहे थे क्योंकि मेरे को जो दिक्कत होती है, पहले मैं उन्हीं चैप्टर को करती हूँ एंड उसके बाद मैं उस पर वर्क करती हूँ, और फिर वो मुझे अच्छी तरीके से याद आता है। जैसे कि मेरा सीआई प्रॉपर कंप्लीट हो गया, लेकिन सीआई में जो इंस्टॉलमेंट है ना, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने पहले स्लॉट में सीआई का चैप्टर ही रखा था। सो आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मैंने प्रॉपर क्वेश्चन पूरे नहीं लिखे हैं, जो मुझको लगता है ना कि जिस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है, मैं सिर्फ वही क्वेश्चन लिखती हूँ। एंड आप देख सकते हैं कि अगर कोई सा मेथड है तो वो भी लिख देती हूँ मैं। एंड जो चीज़ें हैं ना, आप देख सकते हैं इंस्टॉलमेंट के भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे, क्योंकि मेरे को पूरा का पूरा क्लियर है। बस जो चीज़ें दिक्कत करती है ना, वही चीज़ें मैंने लिखी हुई है। तो इससे क्या होता है ना, आप एग्जाम से पहले इनकी रिविजन कर लेते हो ना, तो बहुत ज़्यादा सही रहता है। सो यहाँ पे मेरे क्लास भी हो गई थी कंप्लीट, एंड मैंने इंग्लिश भी पढ़ लिया, फिर मैंने मैथ भी पढ़ लिया। अब मेरी बारी थी रीजनिंग की क्लास लेने के लिए। बीच में मैंने खाना भी खाया था, लेकिन खाने की वीडियो शूट नहीं कर पाई, बिकॉज मेरा फ़ोन एकदम डिस्चार्ज था एंड लाइट भी काफ़ी देर से आ रही जा रही थी। तो उस टाइम हमने 1 बजे करीब जब लाइट गई थी ना, तब हमने खाना पीना खा लिया था, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फ़ोन मेरा 3% चार्ज था। इन केस अगर घर पे मतलब फ़ोन बंद हो जाता है ना, तो घर वाले थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसलिए मैंने वीडियो शूट वगैरह नहीं करा था। सो आजकल मेरा जो टारगेट था वो था 9 आवर्स का मेरा टारगेट था, और ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया था। अब जो लास्ट क्लास थी मेरी रीजनिंग की, रीजनिंग भी मेरी 95% क्लियर है। जो लाइक मेंस की थोड़ी सी जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं ना, जो थोड़े लेंदी होते हैं, उनको यूँ कह लो रीजनिंग मेरी 100% क्लियर है। जो टाइम एक्यूरेसी वगैरह हो जाती है ना, इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है मुझे, तो उस पर मुझे वर्क करना था। जैसे कि एक क्वेश्चन लेंदी है तो मैं उस पर फंसी जाती हूँ, 1 मिनट या मुझे 1.25 मिनट लग जाता है, मतलब 1 मिनट 15 सेकेंड ऐसा कुछ लग जाता है। तो मुझे उस पर वर्क करना है कि जो मैं टाइम खा रही हूँ ना रीजनिंग में, वो मैं टाइम बचा सकती हूँ अपने मैथ के लिए, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लगता है रीजनिंग के अकॉर्डिंग। सो इसलिए मैंने क्लास वगैरह लेने लग गई थी, एंड ये क्लास मेरी कम से कम 50 मिनट के आसपास की है। एंड पॉज करके मैं क्वेश्चन वगैरह भी सॉल्व करती हूँ, क्योंकि देखने से ही रीजनिंग सॉल्व नहीं होती, आपको उसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। एंड मैं इसमें घुस इसलिए रही थी क्योंकि मुझे यही जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, कि क्या कहते हैं, मुझे जो क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम वगैरह लग रहा है, तो वही चीज़ मैं उसको फोकस कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को जल्दी से जल्दी कैसे करूँ। सो मेरी रीजनिंग भी ऑलमोस्ट हो गई थी कंप्लीट। एंड आज की वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखूँगी, छोटी ही रखूँगी, ताकि आप लोग का भी टाइम वेस्ट ना हो एंड आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख सकें। एंड अगर आप लोग भी CGL एंड CHSL का फॉर्म फिल कर चुके हैं एंड आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे इस कमेंट करके बता देना कि आप लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड मैं तो कर ही रही हूँ, एंड साथ में पढ़ाई करेंगे तो काफ़ी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन दिक्कत करता है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में या आप मेरे इंस्टा पे भेज सकते हैं, मैं अपनी इंस्टा ID इस पर डाल दूँगी। सो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करती हूँ, एंड विश यू वेरी ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर, कि आप CGL का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दें। बाय बाय, टेक केयर।